हमारा कार्यक्रम जो त्रैवार्षिक होता है 3 वर्ष में एक बार किया जाता है। इसमें हम जो रिटायर्ड साथी होते हैं उनकी समस्याओं के निराकरण के बारे में वार्ता करते हैं और जो अपेक्स लेवल पे ऑल इंडिया लेवल पे जो हमारी वार्ता चल रही थी सरकार से, इसमें मुख्य है पेंशन का अपडेशन, क्योंकि सैलरी वालों का तो अपडेशन हो जाता है, जो वर्किंग होते हैं लेकिन पेंशनर्स का कोई ध्यान नहीं रखता। उसके बारे में चर्चा करते हैं और सरकार से उसके बारे में उनसे अनुरोध करते हैं कि वो हमारी पेंशन के ऊपर अपडेट करने का भी ध्यान दें। सर, इसके अलावा हमारा जो मेडिकल होता है, जो आप समझते हैं कि सीनियर सिटीजन होते हैं, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत अति आवश्यक होता है। तो हम लोग ये भी सरकार से मांग करते हैं कि हम ग्रुप इंश्योरेंस ले लें, जिसका अधिक से अधिक जो प्रीमियम है वो सरकार वहन करे, कुछ प्रीमियम हम लोग को देने को तैयार है। सर, हमारा पेंशन तो डिफरेंट होती है, जो हम लोगों ने बैंक में अपना फंड बना रखा है, उसके इंटरेस्ट से हम लोगों को पेंशन मिलती है। तो जो फंड है सरकार के पास 4 लाख करोड़ का है, उसके इंटरेस्ट के से पेंशन आराम से मिल जाती है और अगर ऑपरेशन भी किया जाता है तो वो खर्चा भी इंटरेस्ट से निकलता है। मैं अपनी इस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। हमारी जो ये सेंट्रल बैंक रिटायरी एसोसिएशन है, इसका जो स्थापना हुई सन 2012 में हुई। जो वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है वो तो जब से बैंक बना है तब से चल रही है, लेकिन रिटायर होने के बाद कुछ ऐसा हम लोगों ने महसूस किया कि रिटायरमेंट के बाद जो है हम लोगों का जो कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं उन पर जो है बैंक जो है ध्यान नहीं देता है, और भी कई इश्यूज होते हैं सीनियर सिटीजन्स के, रिटायरीज़ के। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये ऑर्गेनाइजेशन 2012 में बनाई गई और ये हमारी ऑल इंडिया लेवल पे सेंट्रल बैंक की एसोसिएशन है, फेडरेशन है और इसके 19 यूनिट्स हैं। 19 में से एक हमारी यूनिट जो है लखनऊ की है, जो हमारे पास जो है 7 रीजनल यूनिट्स हैं और कुल मिला के हमारी सदस्य संख्या भी करीब 600 है। आज का मुख्य उद्देश्य क्या है बैठक? हाँ, आज का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोगों का जो है एक ये प्राविधान है कि हमको हर 3 साल में एक अधिवेशन बुलाना होता है, जिसमें कि हमारे पदाधिकारियों का चुनाव होता है और बाकी भी जो इश्यूज होते हैं इनके ऊपर डिस्कशन होता है। तो इसमें आज हमारी ये तीसरी त्रैवार्षिक जनरल बॉडी कॉन्फ्रेंस थी, तो जिसमें कि हमारे यहाँ के जोनल हेड श्री A.K. खन्ना जी आए थे और हमारे ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी श्री N.K. पारीक जी, जो कि हमारे ऑल इंडिया की जो बॉडी है, फेडरेशन है, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट नागपुर से श्री D.S. लाहनी जी आए थे और जो हमारा जो वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल बैंक ऑफिसर्स का, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो विवेक पांडे जी, उन्होंने भी इसमें सहभागिता की। तो हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं अभी जो रिटायरी ऑर्गेनाइजेशन का, वो तो मेन मुद्दा है पेंशन अपडेशन। बैंक की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो है एक बार जो पेंशन आपकी रिटायरमेंट के टाइम पर फिक्स हो जाती है, वही आजीवन वही आपको मिलेगी, उसमें रिवीजन नहीं होता, अपडेशन नहीं होता। जबकि बाकी डिपार्टमेंट में आपने देखा होगा, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें जो है जितनी बार उनका पे कमीशन या पे रिवीजन होता है, उसमें पेंशन का भी रिवीजन होता है। आप रेलवेज का देखिए, डिफेंस का देखिए, सेंट्रल का देखिए, स्टेट का देखिए। लेकिन बैंक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ जो पेंशन रिटायरमेंट के टाइम फिक्स होती है वही पेंशन आजन मिलती रहती है। तो वो हमारा एक बड़ा मुद्दा है। तो उसको हम लोग अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे उसको बार बार सरकार के समक्ष, फाइनेंस मिनिस्ट्री के समक्ष रखते हैं और उसके लिए हमारे पूरे देश में उसके लिए प्रदर्शन, धरना, ये सब भी चलते रहते हैं। और 2024 में हम लोगों ने जो है जंतर मंतर पे धरना किया था, तो लेकिन अभी तक उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो वो मुद्दा हमारा बरकरार है, चल रहा है। उसके अलावा कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे हमारा एक मेडिकल इंश्योरेंस का इशू है। जैसा कि आपको मालूम, सभी जगह मेडिकल इंश्योरेंस होता है सब डिपार्टमेंट में, हमारे यहाँ भी है। तो हमारी एक इंडियन बैंक एसोसिएशन है, उसके थ्रू ये होता है। लेकिन उसमें क्या है, इतनी ज़्यादा प्रीमियम है, आप लोग जान के ताजुब करेंगे। वो जब हमारी स्टार्ट हुई थी, आज से करीब 5-6 साल पहले जब हम लोगों के लिए स्टार्ट हुई थी, उस टाइम उसका प्रीमियम करीब 7,500 के आसपास है और आज की तारीख में वो प्रीमियम बढ़ के 70,000 के भी ऊपर हो गया है। उसमें भी अगर कुछ लोग, उस पॉलिसी में एक प्रोविजन है कि उसमें आप डोमिसिल ट्रीटमेंट, जैसे आपको कुछ तरह की बीमारी है, BP है, शुगर है, वो दवाई अगर आप लेंगे, उसको मिला के अगर आप लेंगे तो 1 लाख के ऊपर। अब आप ये सोचिए, एक पेंशनर है जिसकी पेंशन, एक एवरेज पेंशन अगर हम मान के चलें 50,000 55,000 मान के चलिए, तो वो अगर 1 लाख जो है प्रीमियम दे देगा 1 साल के अंदर, तो उसकी हार्डशिप का आप लोग समझ सकते हैं। तो वो इशू हमारा जो है अभी लाइव है, उसको हम लोग टेक कर रहे हैं। और उसके अलावा, इसके अलावा पर्पज़ क्या होता है मीटिंग्स का, कि हम लोग जो रिटायर्ड लोग हैं, आप लोग जानते हैं, हम लोग समाज से कटे हुए तो नहीं कहना चाहिए, अलग लोग हैं, है ना। तो बच्चे भी अपना अपना कामों में व्यस्त रहते हैं और रिटायरमेंट के बाद जो हमारे वर्किंग जो साथी हैं, जो नौकरी में हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता कि हम लोग को अटेंड कर सकें। तो इसलिए यह है कि इसका एक सोशल एस्पेक्ट भी है कि हम लोग सब इकट्ठा होते हैं,
महीने 2 महीने 3 महीने में इकट्ठा होते हैं, अपने जो भी इश्यूज होते हैं, अपने दुख दर्द होते हैं वो बांटते हैं। तो इसका एक सोशल एस्पेक्ट भी है, तो इसका ये मुख्य एस्पेक्ट। तो उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इकट्ठा होते हैं तो हम लोग, जो हमारी मीटिंग होती है उसी में हम लोग जो है, जो लोकल हॉस्पिटल्स हैं उनसे संपर्क करते हैं, या वो भी आजकल उनके यहाँ भी तो आप देखते हैं मार्केटिंग टीम हो गई, वो हम लोग से संपर्क करते हैं, है ना। फिर आप हम लोग आपसे जो है कोई वार्तालाप करना चाहते हैं, कोई कैंप रखना चाहते हैं जिसमें हम आप लोगों को हेल्थ टिप्स दें, तो हम लोग जैसे यहाँ के लोकल हॉस्पिटल में मेदांता है, अपोलो मेडिक्स है और मैक्स है, तो इस जो हम लोग अल्टरनेट मीटिंग अपनी जो है इन हॉस्पिटल्स में भी करते हैं, तो वो हमको हेल्थ मैटर्स में सलाह देते हैं।